दरारें पड़ी है यहाँ पे, विद्यालय में दरारें पड़ी है। और जब टनल के अंदर जब विस्फोट होता है तो बड़ा भयंकर होता है। मैं मेरी लड़की दुकान में बैठ रखी थी, उसके ऊपर पूरा मलबा गिरा। मैं 2-3 बार वहाँ रेलवे में चली गई, कुछ नहीं कर रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं। घर में हमारा तो बहुत दरारें पड़ गई है। और जब वो होता है ब्लास्ट होता है, हमको बाहर भागना पड़ता है। हम अंदर नहीं रह पाते। हम रात हो या सुबह हो या दोपहर को हो, हमको बाहर भागना पड़ता है, अंदर नहीं रह पाते हम। रात को भी यही कहानी है वहाँ ना, बहुत मुसीबत में है हम यहाँ। हमारा कोई ठिकाना रहने का कहीं नहीं है ना, कहाँ जाए हम। तो जो रेलवे कर्मचारी हैं, कुछ आश्वासन दिया गया उनको? नहीं, हम तो कई बार चले गए और वैसे बोलते हो जाएगा, आते हैं देखने के लिए और चले जाते हैं। दूसरी जी बोलते हो जाएगा, चिंता मत करो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत रामपुर में हो रहे रेलवे टनल के निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग से आसपास के गांव में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। पास के गांव रामपुर के प्राथमिक विद्यालय में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ब्लास्टिंग के चलते कभी भी विद्यालय की छत से मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। दरारें पड़ी है यहाँ पे, विद्यालय में दरारें पड़ी है। और जब टनल के अंदर जब विस्फोट होता है तो बड़ा भयंकर होता है। बच्चे कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं इस तरह से। और जो डर का माहौल है एक प्रकार से। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये दरारें पड़ रखी हैं और कभी भी टूटने की संभावना है। भले ही उन्होंने थोड़ा रिपेयर किया, लेकिन 1 साल होने वाला है, रिपेयर जो है अभी पूर्णतः नहीं हुआ है। और एक ही कमरे में हम क्लास भी चला रहे हैं, वहीं ऑफिस है, वहीं पे सब कुछ है। इनकी बार बार खुशामद करके भी जो है नहीं आ रहे हैं लोग। खतरा बिल्कुल है। खतरा इसलिए है कि जब कंपन ज़्यादा होता है तो बच्चे भी जो है डर जाते हैं और बाहर निकलते हैं कई बार। तो फिर ये छत भी वैसे रिपेयर तो किया है इन्होंने, लेकिन जो है पूरा पूरा रिपेयर नहीं हुआ, ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ। कभी भी ढलने की संभावना हो सकती है। इस संबंध में पूर्व में भी जो शिकायतें आई थी तो जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है। उसमें कमेटी में एक्सपर्ट्स भी रखे गए हैं, आरबीएनएल के लोग बाग भी हैं, प्लस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को उसमें रखा गया। तो उसके रिव्यू के बाद में जो भी कॉम्पनसेशन है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। इसमें एसएलए ऑफिस प्रोएक्टिवली केसेस को टेकअप कर रहा है। जो रेलवे लाइन के लिए जो मुआवजा है जनासू और डुंगरी पंत और इन सारे क्षेत्रों में, तो वो कंटिन्यूसली हम लोग बांट रहे हैं। और जैसे जैसे फाइल्स प्रिपेयर होके आ रही है उसमें काश्तकारों के सिग्नेचर और सहमति और उससे रिलेटेड कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उनको क्लियर करवाते हुए रेगुलरली हम लोग मुआवजा बांट रहे हैं। और इस संबंध में आरबीएनएल के द्वारा जो पूर्व में ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन या केस फाइल किया गया था, वापस लेने के बाद में प्रायोरिटी पे मुआवजा वितरण की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय टनल में भारी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे मजबूर होकर उन्हें अपने घरों से बाहर निकलकर रात बितानी पड़ती है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत रेलवे परियोजना की निर्माणदायी संस्था एलएनटी के अधिकारियों से की गई, लेकिन उनके द्वारा कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। निर्माण के दौरान आने वाले गंदे मलबे से उनका प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख गए हैं, जिससे उनको पशुओं के पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन कर सड़क को बंद कर कार्य को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो कार्य है वो काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के जितने भी टनल हैं और जहां पर ब्लास्टिंग हो रही है, आसपास के जो ग्रामीण हैं वो उससे काफी प्रभावित हो रहे हैं और उनके जो आवास हैं उनमें लगातार दरारें पड़ रही हैं। आज हम पहुंचे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो क्षेत्र पड़ने वाला है रामपुर। यहाँ पर एक टनल का निर्माण किया जा रहा है और इस टनल के निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है उससे उनके घरों पर दरारें पड़ रही है, जो कि काफी इफेक्टिव हो रहा है और उन्हें यहाँ पर रहने में काफी समस्या हो रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से समस्या उन्हें हो रही है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरी परमेश्वरी देवी। ये बताइए कि यहाँ पर जो ब्लास्टिंग का कार्य हो रहा है उससे किस तरह से नुकसान हो रहा है आपके घर को? घर में हमारा तो बहुत दरारें पड़ गई है। और जब वो होता है ब्लास्ट होता है, हमको बाहर भागना पड़ता है। हम अंदर नहीं रह पाते। हम रात हो या सुबह हो या दोपहर को हो, हमको बाहर भागना पड़ता है, अंदर नहीं रह पाते हम। रात को भी यही कहानी है वहाँ ना, बहुत मुसीबत में है हम यहाँ। हमारा कोई ठिकाना रहने का कहीं नहीं है ना, कहाँ जाए हम। तो जो रेलवे कर्मचारी हैं, कुछ आश्वासन दिया गया उनको? नहीं, हम तो कई बार चले गए और वैसे बोलते हो जाएगा, आते हैं देखने के लिए और चले जाते हैं। दूसरी जी बोलते हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा।
दूसरी जी बातों बातों में हमको ऐसे बेवकूफ बना देते हैं। न देखने के आते हैं, कई बार देख के चले जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता है ना। कई बार आ चुके हैं देखने के लिए, मैं तो कई बार पकड़ के भी लाई उनको कि चलो मेरे घर देखने के लिए चलो। हैं हमारा वो नाला, वो घर तक नाला चले गया, हम कैसे रहेंगे वहां पर। बोलो हो जाएगा हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी बिष्ट है। आप इस गांव में रहती हैं, आपका परिवार है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि ब्लास्टिंग यहाँ पर हो रही है, किस तरह से खतरा बना रहता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी छोटे आते हैं। बच्चे हैं। मेरी लड़की दुकान में बैठ रखी थी, उसके ऊपर पूरा मलमा गिरा। मैं 2-3 बार वहां रेलवे में चली गई। कुछ नहीं कर रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं। पेयजल को लेकर भी कुछ समस्याएं आपको हो हाँ रही जी। है? पेयजल को उन्होंने पूरा पानी, उन्होंने बोला हम आपको पानी देंगे, वो भी नहीं दिया। हमारे ये पिछले वहाँ पुराना स्रोत था, वो भी पानी से बंद हो गए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुशीला देवी। जो आप बता रहे थे कि टनल में जो ब्लास्टिंग हो रही है, किस तरह से नुकसान हो रहा है घरों को? देखिए जी, ये तो देखने वाले आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नुकसान हो रखा है, देखो हम घरों में कितनी परेशानी से रह रहे हैं। अब ये सामान डालें तो डालें कहाँ? ये हमारा तो कोई ऐसा ठिकाना नहीं कि कहीं दूसरी जगह हम ले जाए ये सामान। सारे कमरे सामान से भरी हुई है। तो इसलिए हम उनसे भी परसों भी हमने वहाँ जाम लगाया था, पहले भी। तो उन्होंने कुछ वो नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं, पर्यावरण से लेके भी बहुत परेशान हैं। सारी धूल-धक्कड़ दुनिया भर का हो रहा है। ना तो हमें उन्होंने कोई उसका दिया, ये पर्यावरण का कुछ उन्हें दूषित हो रहा है पर्यावरण, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो लिहाजा हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि भई ये तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं क्या? सब लोगों को दे रहे हैं तो हम क्या हैं? हम लोग भी दिया। चलो किसी की ज़मीन गई, किसी के 2 मीटर गए, कोई किसी के 10 मीटर गए, किसी के 50 मीटर गए। लेकिन हम लोग क्या नहीं गया ज़मीन, हम ये बोल रहे हैं हमारी नहीं गई ज़मीन। लेकिन हम फ्री फंड में क्यों इतनी धूल-धक्कड़ खाएँ? गाय बच्चों के लिए परेशानी हो रही है, मिट्टी से सनी हुई है, पत्ते हैं घास के, वो भी नहीं खा रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं गाय। तो लिहाजा हम यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ और हमें कोई वो देने की कृपा करेंगे ताकि हमें न्याय मिल सके। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रेलवे टनल का जब निर्माण जब हो रहा था रेलवे टनल का, किस तरह से समस्याएं हो रही है अभी आपको यहाँ पे जो काम हो रहा है यहाँ पे? समस्या, सबसे पहली समस्या तो हमारी है यहाँ पे जो प्राकृतिक नाला है, उसमें जो पानी इनके द्वारा प्लांट से जो पानी केमिकल वाला पानी भेजा रहा है, उससे दिक्कत हो रही है। उससे क्या हो रहा है, एक तो उसमें इतनी दुर्गंध है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रात को जब हम लोग अगर बाहर बैठना चाहें या नीचे वाले कमरे में बैठना चाहें तो सांस लेनी दूभर हो जाती है। ये कभी कोई एक्सपर्ट आके देख ले, आधा घंटा बैठे फिर महसूस होगा। ऐसा लगता है जैसे कि किसी बहुत बड़े सिटी का जो है सीवर खोल दिया गया हो। तो सबसे पहले तो पानी का जो है वो करना पड़ेगा, उसका फिल्टर प्लांट लगाना पड़ेगा। वो पानी को जो है नाले में आने से पहले उस पानी को जो है साफ करना पड़ेगा, ताकि इसमें गाद, पानी में आने वाली गाद और पानी के साथ जो दुर्गंध है वो ना आए। दूसरी चीज, जो मुख्य चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक गजरे में इन्होंने क्या किया, जब वो गाद छोड़ दी तो जानवरों के पीने के लिए पानी की कहीं वो नहीं है। जो हमारे पालतू जानवर है, हम लोग जंगलों में चुगाते हैं और वो आते हैं नाले में पानी पीते थे। अभी स्रोत तो खत्म हो गए, ये गाद की वजह से दब गए, तो पानी पीने की बड़ी समस्या है। इनसे ये है कि ये नाले के किनारे जहाँ पे उपलब्ध जगह है, जहाँ अच्छी जगह जहाँ वाला, वहाँ पे एक जो छोटी छोटी हो जाए 5-6 फुट 6 फुट लंबाई की, 2 मीटर लंबाई की और 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई की 1-2 हौदियाँ बना दें, ताकि पशुओं को पानी पीने के लिए, जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए ये बना, और हमारे पालतू जानवरों को पानी पीने के लिए उपलब्ध हो सके। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है, इनके एक्सपर्ट बार बार आ रहे हैं, इनके क्या रिपोर्ट है हम लोग नहीं जानते। इनके एक्सपर्ट जल्दी से जल्दी आके मकानों का जो भी जैसा भी जहाँ भी डैमेज हो रखा है, उसको जो भी करना है उसको क्विक एंड फास्ट करें, यानी युद्ध स्तर से करें, है ना, अन्यथा जनता काम रोकेगी। और सबसे जो सार्वजनिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि यहाँ से रामपुर से लेकर के और खंडोखाल तक जो रोड को सही कर दिया जाए, उसका जितना कचरा है वो हटा दिया जाए, उसका डामर कर दिया जाए, रोड को पक्का कर दिया जाए और उसको नीट एंड क्लीन बनाया जाए रोड को।
वह हमारी ये बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है। अगर ये लोग पैसे से काम देते, ये कोई बड़ी समस्या है, मुझको दीजिए, मुझको ऑर्डर दीजिए, मैं सारा अगर 15 दिन में क्लियर नहीं कर दूँ तो आप ये बोलना कि तू जो है खालतू भी जो है नेता है और नेतागिरी करता है। ठीक है, ये कोई ज्यादा नहीं है काम, ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए का काम हो। अरे भाई 2 किलोमीटर सड़क को तुमने डामर करना है, एक सोचने की बात है। तो मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में 40-50 लाख रुपए में अप टू डेट नंबर 1 काम हो सकता है नेशनल हाईवे टाइप का। ये तो सड़क की है। दूसरी मकान की है। आप मकान में अपने लेबर भेजिए, मिस्त्री भेजिए, उनको रिपेयर जहाँ रिपेयर करना रिपेयर कीजिए, टूटा हो उसको दोबारा बनाइए, क्या लगेगा आपका? अरे एक मकान में 10-20 कट्टा सीमेंट लगेगा, ये कट्टा सीमेंट को 3,000 का मानो 20-25-30 हजार रुपये लगेगा। कौन सा कंपनी और वो खरबों रुपए काम करे ये कंपनी, है ना? और नेताओं को तो बड़े बड़े इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे रहे हैं करोड़ों में, 500-1000 करोड़ का। ठीक है, हजारों करोड़ नेताओं को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे रहे। अरे जनता पे करो ना, जिसकी सरकार है। ठीक है। ये नेता तो आज है, कल नहीं है। हम तो यहीं रहेंगे। तो मकानों का सर्वे कराए। दूसरी समस्या है। और तीसरी बात ये पानी का जो है, ये प्राथमिकता के आधार पर इसका जो है सही वो करे, लोगों के वहां पे पानी देते हैं। कोई फिल्टर नहीं पानी, गंगा जी से उठ रहा है, नो फिल्टर प्लांट, सीधे आ रहा है, हम लोगों के पेट में बाल्टी पे आता है और बाल्टी से सीधे पेट में घुसता है। आप सोचे इंसान है, हम जानवर थोड़ी हैं। अरे इस देश के नागरिक है हम, कोई भिखारी नहीं, कोई रिफ्यूजी नहीं है, कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए नहीं हम। ठीक है, हमारे राइट्स को छीन के ही खा रहे हैं। मानते हैं विकास जरूरी है, विकास में कोई नुकसान जरूरी है, पर कम से कम मनुष्य आदमी की जान की कीमत पे तो आदमी के लिए विकास है ना, या विकास के लिए आदमी है? आदमी के लिए विकास है। और आदमी परेशान है, हैरान परेशान है, उसकी जान सांसत में है। बताइए इन्होंने कभी भेजी, कोई टीम भेजी इन्होंने डॉक्टर की कि चलो भाई इन लोगों का वो करो, इनका हेल्थ परीक्षण करो? इन लोगों को इतनी छोटे छोटे काम है, कोई ज्यादा नहीं। मैं समझता हूँ टोटल काम इनका, टोटल इस पूरे सर्कल में 1 करोड़ नहीं जाएगा। सड़क, पानी, मकान, सकान जो भी है, ठीक है, 1 करोड़ में, ये मेरा वायदा, 1 करोड़ नहीं जाएगा। इनके एस्टिमेट बना लीजिए। तो एक धन्यवाद आपका। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजेश्वरी जी। आप इस गांव में रहती हैं, किस तरह से तकलीफें हो रही है, किस तरह से ब्लास्टिंग हो रही है? जैसे सबको हो रहे हैं ऐसी तकलीफ हो रही, मकानों में दरार चले हैं, हमारे गाय बच्चियां भी मर गए हैं, इस घास पत्ती का भी हमको कुछ नहीं मिला है, और पानी से भी हम ऐसे हुआ, मकान भी सारे दरार पड़ गए। जब वो होता है, ब्लास्टिक होती है, तो हम बहुत परेशान रहते हैं उस टाइम। सारा हमारे नजदीक पे आई, सबसे ज्यादा परेशान हम लोग हैं यहाँ पे। तो निर्माण से पहले कुछ वादे किए गए थे कंपनी द्वारा? कुछ नहीं दिया उन्होंने, कंपनी द्वारा कुछ नहीं मिला हमको। आश्वासन कर रहे हैं कि हम अब तब परसों हमने जाम लगाया, फिर अब 4 तारीख को कह रखा अगर इतने पहले कुछ नहीं होगा 4 तारीख हम फिर जाम लगाएंगे। ठीक है, और हमारा सब कुछ का नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे 4 परिवारों को हो रहा है। यहाँ पे लोग तो इधर उधर, हमारी जमीन भी गई, हमने अपने बच्चों के लिए वो जमीन भी नहीं रखी, तो हमारा सारा नुकसान हो गया। पानी से भी परेशान, गाय चारा पत्ती से भी परेशान, प्रदूषण का भी हमको कुछ नहीं मिला है। टीरी में उनको प्रदूषण के पैसे मिले और हमको कुछ नहीं मिला। अब क्या कर रहे हैं, वो लेपा पोती कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, थोड़ा लेपा पोती कर रहे हैं, ऐसे करेंगे हमने तुम्हारा बना दिया है, ऐसे तो कर। ये ग्रामीण थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से रेलवे टनल का निर्माण हो रहा है, उसमें जो ब्लास्टिंग का प्रयोग हो रहा है, उससे उनके जो घरों पर लगातार दरारें पड़ रही है। साथ ही जो प्राकृतिक जल स्रोत थे उनके, वो भी धीमे धीमे सूखने लगे हैं, क्योंकि जो उनके अपने पशु हैं उनके लिए ना तो चारे की उचित व्यवस्था हो पा रही है और ना ही पेयजल की यहाँ पर व्यवस्था हो पा रही है। जिस तरह से उनका साफ तौर पर कहना है कि L&T के द्वारा जो उनसे तमाम वादे इस निर्माण से पहले किए गए थे, उन पर एक भी वादे पर वो खरा नहीं उतर रही है। पौड़ी से सिद्धांत दुनियाल, उत्तराखंड तक।